आजकल एक नया फ्रॉड हो रहा है जिसमें आपके पास बिना ओटीपी आए आपका अकाउंट खाली हो जाता है। जैसे इनके साथ हुआ, इनके 75 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए और इनके पास कोई ओटीपी भी नहीं आया। आप भी सुनिए। कुछ टीडीएस की पेमेंटें करनी थी क्योंकि 7 तारीख थी, लास्ट डेट होती है हर महीने की। तो खोला तो मालूम पड़ा है कि बैलेंस कम है। तो स्टेटमेंट चेक करी तो कुछ अलग अलग खातों में 4.5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरीके से पेमेंट ट्रांसफ़र हुई हैं। टोटल हो गए 75 लाख। तो ये फ्रॉड होता कैसे है और सिम स्वैपिंग या क्लोनिंग क्या होती है, जिसमें आपके पास बस एक फ़ोन आता है और उसके बाद आपका अकाउंट खाली हो जाता है, और कैसे व्हाट्सएप से भी आपके अकाउंट के सारे पैसे एक ही बार में उड़ाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड्स और उनसे बचने के बारे में बात करेंगे, जिससे आप खुद को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को सेफ रख सकें। सबसे पहले बात करते हैं बंद सिम से फ्रॉड होता कैसे है। आजकल ज्यादातर फोन डुअल सिम के ही आते हैं, फिर वो फीचर फोन हो या एंड्रॉइड मोबाइल। ज्यादातर लोगों के पास 2 सिम होती है, पर यूज एक ही सिम ज्यादा होती है और दूसरी सिम में लोग रिचार्ज तक कराना भूल जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है इन फ्रॉड करने वालों की कहानी। तो होता यह है कि ज्यादातर लोग अपने दूसरे नंबर की सिम में रिचार्ज कराना भूल जाते हैं और फिर 90 दिन बाद कंपनी आपका नंबर बंद कर देती है और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं बैंक, आधार कार्ड और ऐसे ही दूसरी सरकारी काम की चीजों में नंबर अपडेट करवा लेंगे नया। लेकिन लोग अपना दूसरा नंबर अपडेट कराना भूल जाते हैं, जिसके बाद ये फ्रॉड करने वाले सिम ऑपरेटर से वो नंबर मांगते हैं जो पहले किसी ने यूज किया हो। और कई मामलों में देखा गया है फ्रॉड करने वाले सिम बेचने वालों से मिले हुए होते हैं, और इसके बाद ये लोग गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे नंबर डाल के डीएक्टिवेट बैंक देख लेते हैं कौन सा है, और फिर उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पे जाकर फॉरगेट यूजर आईडी पर क्लिक करके आपके यूजर आईडी निकाल लेते हैं। और अब ओटीपी भी इनके पास ही आएगा क्योंकि अब ये आपका पुराना वाला नंबर इन्हीं के पास है। तो ये लोग ओटीपी से वेरीफाई करके यूजर आईडी और पासवर्ड निकाल लेते हैं, फिर आपके अकाउंट से सारा पैसा निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि ट्रांजैक्शन मैसेज भी नहीं आएगा क्योंकि बैंक में तो अपडेट आपका पुराना वाला नंबर ही है। इसी तरह के फ्रॉड से एक बिजनेसमैन के 75 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो आप भी ध्यान रखिए आपने अपने बैंक में कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट करवाया हुआ है और वो बंद तो नहीं हो गया, और अगर बंद हो गया है तो उसे रीएक्टिवेट करवाइए। ऐसा ही एक और फ्रॉड है सिम स्वैपिंग, जिसे सिम क्लोनिंग भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपके नंबर की दूसरी सिम बना ली जाती है और फिर आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया जाता है। पर ऐसा होता कैसे और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं इस फ्रॉड से। सिम क्लोनिंग में सिम की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली जाती है। इस फ्रॉड की शुरुआत 5 साल पहले यूरोप से हुई थी और आज भारत में इस फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सिम स्वैपिंग करके फ्रॉड करने के बहुत से मामले सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले ही सिम स्वैपिंग करके एक आदमी के 93,50,000 रुपए बैंक से निकाल लिए थे। सिम क्लोनिंग के लिए साइबर ठग ईमेल भेजते हैं जिसमें एक लिंक दिया होता है और ऐसे ऐसे ऑफर दिए होते हैं जिसे आप सोचते हो कि एक बार तो चेक कर ही लेना चाहिए, इसीलिए किसी भी अननोन ईमेल में किसी भी लिंक पे क्लिक करने से मना किया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि ये साइबर ठग मोबाइल नेटवर्क कंपनी के कस्टमर केयर बन के आपसे बात करते हैं और आपको फ्री रिचार्ज देने की बात कहेंगे या फिर सर्विस अपडेट करने के लिए, और उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बोलेंगे और आपको डराने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सर्विस अपडेट नहीं करवाई आपने तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपका नंबर बंद हो जाएगा। ऐसा सुन के कस्टमर थोड़ा डर जाता है और सोचता है कहीं मोबाइल नंबर बंद ना हो जाए, इसलिए वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। फिर ये लोग आपसे सिम पर लिखे हुए 20 डिजिट का नंबर देने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपके नंबर के सिग्नल भी चले जाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वो सर्विस अपग्रेड हो रही होगी जिस वजह से ऐसा होता है, और अपने आप कुछ टाइम में सिग्नल वापस आ जाएंगे। और फिर आपसे बोलेंगे इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए और सर्विस अपग्रेड करने के लिए अपनी अनुमति दें और नंबर 1 दबाएं कॉल के दौरान, और उसके बाद आपको मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए कहा जाएगा। और जैसे ही कॉल के बाद आप अपना मोबाइल बंद करेंगे, ये साइबर फ्रॉड करने वाले आपके सिम की डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं। पहली, सिम कार्ड का नंबर, दूसरा, कॉल के दौरान नंबर 1 प्रेस करना, और तीसरा, मोबाइल स्विच ऑफ करना। और अगर ये तीनों चीजें हो जाती है तो ये फ्रॉड करने वाले आपके सिम की कॉपी कर लेते हैं और न्यू सिम एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद आपके अकाउंट के सारे पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ना तो ट्रांजैक्शन मैसेज आपके पास आएगा और ना ही ओटीपी, क्योंकि अब वो नई सिम पे आने लगेगा। और ऐसा ही एक और मिलता जुलता तरीका है जिसमें ये हैकर से सिम बंद हो जाएगी बोल के आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसा मैंने अभी बताया उस तरीके से। इसमें बस फर्क इतना ही है कि कॉल के दौरान आपको कोई नंबर प्रेस करने के लिए नहीं बोला जाता, जैसे पहले नंबर 1 प्रेस करने के लिए बोला था, और ना ही मोबाइल को बंद करने के लिए कहा जाता है। आपकी सारी जानकारी लेने के बाद ये फ्रॉड करने वाले नेटवर्क कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और बताते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया है और उनको नंबर बंद करवाना है, और नंबर बंद करवाने के बाद आपकी डुप्लीकेट
बैंक आईडी से ये लोग एक नई सिम एक्टिवेट करवाते हैं और अब आपके सारे OTP और ट्रांजैक्शन मैसेज नई सिम पे आने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको लगता है कि सर्विस अपडेट हो रही होगी इसीलिए नेटवर्क चले गए होंगे, अपना आप वापस आ जाएंगे। पर जब तक आप कुछ समझ पाते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक ये फ्रॉड करने वाले आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल चुके होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम किसी अननोन जिन्हें हम नहीं जानते फोन पे अपने बारे में कोई जानकारी ना दें, और अगर ऐसा कुछ होता भी है जिसमें आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, वरना बैंक अकाउंट या सिम कार्ड बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब भी आपको फोन करने वाले को कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए और फोन काट के बैंक या सिम ऑपरेटर के जिस किसी के लिए भी आपको फोन आया उसके कस्टमर केयर में कॉल करके कंफर्म करना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा कॉल आया है, क्या सच में बैंक या सिम कार्ड कंपनी को आपकी ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है भी या नहीं। पर ज्यादातर केसों में पाया गया है कि ये फोन करने वाले फेक लोग ही होते हैं, इसीलिए कभी भी अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। व्हाट्सएप फ्रॉड क्या होता है और कैसे आजकल लोग व्हाट्सएप से भी आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। व्हाट्सएप से भी लोग आजकल बहुत फ्रॉड कर रहे हैं। हम ऐसे ही 2 फ्रॉडों के बारे में बात करेंगे और जो सबसे ज्यादा हो रहा है आजकल वो है एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जिसमें कोई लड़की, और अगर आप लड़की हैं तो कोई लड़का आपसे बात करेगा। 2-3 दिन नॉर्मल चैट होने के बाद वो आपको 18+ चैटिंग के लिए बोलेगी और फिर वो अपनी कुछ फोटो भेजेगी। इसके बाद आपको वीडियो कॉल पे आने के लिए बोलेगी बिना कपड़ों के, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझिए आप इन फ्रॉड करने वालों के चंगुल में फंस चुके हैं। फिर ये लोग आपके वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बदले में पैसे मांगते हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और अगर आप पैसे देने से मना कर देते हो तो ये लोग सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो डालने की धमकी देते हैं, और अगर कोई इनको पैसा दे देता है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग उसको दोबारा परेशान नहीं करेंगे। ऐसा ही एक केस हुआ हरियाणा के जिंद में, जिसमें एक अनजान नंबर से कॉल आता है जिसके बाद बातचीत शुरू होती है। उसके बाद बिना कपड़ों के वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके फ्रॉड करने वाले करीब 1,57,000 रुपए की डिमांड करते हैं और पैसे ना देने पर सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड करने की धमकी भी देते हैं। पैसे देने के साथ ही विक्टिम जिनके साथ ऐसा हुआ है वो साइबर क्राइम में कंप्लेंट करते हैं और उनके लगभग 1,40,000 रुपए बच जाते हैं। पहली बात तो हमें कुछ ऐसा करना ही नहीं चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन के नंबर 1930 पर कॉल करनी चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड करने वाले जरूर नहीं कि कुछ पैसे लेने के बाद आपकी वीडियो डिलीट कर देंगे और बाद में आपको परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी है। अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं जो आपकी बात समझेंगे और आपको इस परेशानी से निकालेंगे। हम आपकी मेंटल स्टेज समझ सकते हैं, तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है। तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और साइबर क्राइम में कंप्लेंट कीजिए। व्हाट्सएप पे होने वाले दूसरे फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। इसमें ना तो किसी का कोई व्हाट्सएप वॉइस कॉल आता है और ना ही कोई वीडियो कॉल आता है, बस आपको एक अनजान नंबर से मैसेज आता है जिसके बाद आपके अकाउंट के सारे पैसे उड़ जाते हैं। ये होता ऐसे है कि किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जिसमें कोई फोटो या कोई फाइल भेजी जाती है। कई बार हम खुद डाउनलोड करके देखते हैं कि किसने क्या भेजा है और कई बार ये फाइल ऑटो डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में वायरस आ जाता है जिससे आपके फोन की सारी इन्फॉर्मेशन ये फ्रॉड करने वालों के पास चले जाती है और फिर ये ठग लोग आपका ये सारा डाटा यूज करके आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। और कई केसों में तो ये भी देखा गया है कि ये फ्रॉड करने वाले आपकी बैंक डिटेल तक चुरा लेते हैं जिससे वो बैंकिंग फ्रॉड कर सके। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो व्हाट्सएप में ऑटो डाउनलोड फाइल का ऑप्शन ही बंद कर दो। ऑटो डाउनलोड बंद करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए, फिर स्टोरेज एंड डाटा, उसके बाद मीडिया ऑटो डाउनलोड में जाइए और ये सारे अनचेक कर दीजिए। अब कोई भी फाइल ऑटो डाउनलोड नहीं होगी और आप भी किसी अनजान मैसेज से कुछ भी डाउनलोड ना किया कीजिए ताकि ऐसे फ्रॉड से बचा जा सके। ये वीडियो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि कहीं वो ऐसे फ्रॉड के शिकार ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।